वेलकम टू लाइफ्स गोल। स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल लाइफ्स गोल में। मैं हूं अवधेश और डिस्कस करूंगा दोस्तों इस वीडियो में यूपी पैट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपको पता है दोस्तों कि यूपी पैट के एग्ज़ाम के लिए अब बहुत कम दिन बचे हैं। तो अब आपको क्या करना है? तो दोस्तों अब आपको कुछ नया पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना आपने पढ़ लिया है उसी का दोस्तों रिवीजन करना है और उसी के साथ साथ प्रैक्टिस सेट लगाने हैं। प्रैक्टिस सेट के साथ साथ दोस्तों प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी लगाने हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको देखना है कि प्रीवियस ईयर्स में यानी कि पिछली साल किस प्रकार के प्रश्न आए थे 2021-22 में, तो हमने अपने चैनल पर डिस्कस करे हैं। आप लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाके देख लीजिए। आज दोस्तों इस वीडियो में जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जिनके आने की संभावना बहुत अधिक रहेगी। तो चलिए पहला प्रश्न पढ़ लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 है दोस्तों कि मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा था? ए ऑप्शन है उज्जैन, बी है वल्लभी, सी है नालंदा और डी है तक्षशिला। आप इसका सही आंसर बताइए। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, है ना। तक्षशिला जो ये देखिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। तक्षशिला दोस्तों मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र था। अभी आप पूछे ये कि वर्तमान में कहाँ पर स्थित है, तो आप बता देंगे कि वर्तमान में ये पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ पर दोस्तों? पाकिस्तान में स्थित है ना। पाकिस्तान की जो राजधानी है इस्लामाबाद, उसी के पास में जो है वो तक्षशिला अभी है ना। और एक और बात पूछी जाए कि तक्षशिला का प्रसिद्ध आचार्य कौन हुआ करता था, तो आप बता देंगे चाणक्य। कौन दोस्तों? चाणक्य, है ना। तो ये बात भी ध्यान रखनी है। नालंदा से बात करूं दोस्तों, नालंदा भी अपने आप में प्रसिद्ध था, है ना। और अभी ये बिहार में स्थित है। कहाँ पर? बिहार में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है और ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है कि भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ए ऑप्शन है सिमसा प्रपात, बी है होगेनक्कल प्रपात, सी है कोटालम प्रपात और डी है दोस्तों जोंक प्रपात। तो आप जल्दी से बताइए। बिल्कुल इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। जोंक प्रपात दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है ना। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। जोंक प्रपात दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। आपसे पूछा जाए अभी कहाँ पर है, तो आप बता देंगे कि ये कर्नाटक में जो शरावती नदी है वहाँ पर स्थित है। कहाँ पर दोस्तों? कर्नाटक में। एक और नाम से इसको जाना जाता है गरसोप्पा। ठीक है, ऐसे नाम से भी आए तो अब भी या तब भी आप बता देंगे। अगर इसकी ऊंचाई पूछ ले आपसे तो बताएंगे 253 मीटर है। कितनी है दोस्तों? इसकी ऊंचाई जो है वो 253 मीटर है। कर्नाटक में स्थित है। कौन सी नदी पर है? तो शरावती नदी पर स्थित है। ठीक है, ये बात आपको इतनी ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है कि पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? ए ऑप्शन है डगलस एंजेवर्ल्ट, बी है दोस्तों विलियम इंग्लिश, सी है ओनियल कूदर और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आप लोग बताइए। देखिए यहाँ पर स्टैटिक जीके, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और दोस्तों करंट अफेयर्स, साइंस, सब जगह से क्वेश्चन को अच्छे लेवल के उठाया गया है, तो आप अच्छे से करते रहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों बी बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। विलियम इंग्लिश ने दोस्तों 1960 में, कब? 1960 में पहला माउस कंप्यूटर बनाया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था? ए ऑप्शन है मैकार्टनी, बी है एल्फिस्टोन, सी है दोस्तों थॉमस मुनरो और डी है जॉन लॉरेंस। इसका सही आंसर आप लोग बताएंगे। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। थॉमस मुनरो ने दोस्तों रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत जो है वो करी थी। अब मैं आपको बता दूं कि ये दोस्तों 1820 से 1827 तक, कितने? 1820 से 1827 तक मद्रास के गवर्नर भी रहे थे। और रैयतवाड़ी जो प्रणाली थी दोस्तों वो भूमि कर व्यवस्था से संबंधित। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? आपको पता है कि राजधानी मुद्रा से एक प्रश्न आता है। हम दोस्तों
डेली के डेली 2 प्रैक्टिस सेट करते हैं। अभी तक हम 1 प्रैक्टिस सेट डिस्कस कर चुके हैं, नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख लीजिए। ए ऑप्शन है इराक मस्कट, बी है इजराइल जेरूसलम, सी है दोस्तों यूक्रेन बर्लिन और डी है बांग्लादेश थिम्पू। इधर दोस्तों देश दिए गए हैं और ये राजधानियां हैं दोस्तों, ठीक है, राजधानी है। तो अब आपको क्या करना है कि कौन सा जो जो सही है वो बताइए। तो बिल्कुल बिल्कुल इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इजराइल की जो राजधानी है दोस्तों वो जेरूसलम है। कौन सी है? जेरूसलम। अब देखिए दोस्तों इराक की राजधानी कौन सी है? तो इराक की राजधानी है बगदाद। और मस्कट किसकी राजधानी है? तो अब आप बताएंगे ओमान की। किसकी? ओमान की। और वहीं दोस्तों यूक्रेन की बात करेंगे तो यूक्रेन की राजधानी है कीव। और बर्लिन दोस्तों किसकी है? तो बर्लिन है जर्मनी की। किसकी? जर्मनी की। वहीं दोस्तों बांग्लादेश की बात करेंगे तो ढाका। क्या? ढाका। और थिम्पू किसकी है? तो थिम्पू है भूटान की। किसकी? भूटान की। इतनी बात आपको दोस्तों इस प्रश्न से याद रखनी है। आप अगर अच्छे से प्रश्न देख रहे होंगे तो हम 4 से 5 देशों की राजधानी को डिस्कस कर चुके हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में हुए एशियाई गेम्स की मेज़बानी किस देश ने की है? ए ऑप्शन है इंडोनेशिया, बी है जापान, सी है भारत और डी है चीन। तो दोस्तों एशियन गेम्स पर मैं वीडियो बना चुका हूं, अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चीन ने की है। किसने की है? चीन ने। डिटेल में मैंने दोस्तों वीडियो बनाया है, आप देख लीजिए वहाँ से। अगला प्रश्न है, दीन ए इलाही एक नया धर्म निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? बिल्कुल ऑप्शन नंबर दोस्तों बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अकबर के द्वारा दोस्तों दीन ए इलाही धर्म जो है वो शुरू किया गया था। कब? तो 1582 ईस्वी में। ठीक है। एक प्रश्न और बनता है यहाँ से कि इसका सर्वप्रथम अनुयायी जो दरबार में रहता था वो कौन था? तो आप बताएंगे बीरबल। कौन दोस्तों? बीरबल। ठीक है। अगला प्रश्न है, साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने से रंग दिखाई देते हैं, इसका कारण क्या है? ए ऑप्शन विवर्तन, बी है ध्रुवण, सी है व्यतिकरण और डी है दोस्तों परावर्तन। तो बिल्कुल इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, व्यतिकरण। ठीक है। ये व्यतिकरण के सिद्धांत के द्वारा ये सब होता है। अगला प्रश्न है कि कौन सा विटामिन हमारे शरीर में अधिकतम बनता है? ए ऑप्शन है विटामिन ए, बी ऑप्शन है विटामिन बी, सी है विटामिन सी और डी है विटामिन डी। जल्दी से बताओ। बिल्कुल इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। विटामिन डी जो है दोस्तों वो हमारे शरीर में सबसे अधिक तेज़ी से बनता है। कौन सा? विटामिन डी। ठीक है। विटामिन डी जो है दोस्तों वो हमारे शरीर में सबसे अधिक तेज़ी से बनता है। अब किससे होता है ये? तो मैं बता दूं आपको कि विटामिन डी का संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पराबैंगनी किरणों द्वारा होता है। कहाँ? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो पराबैंगनी किरणें उपस्थित होती हैं उसके द्वारा दोस्तों विटामिन डी का संश्लेषण होता है। आपसे पूछा जाए कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, तब आप बता देंगे कैल्सीफोरल। क्या दोस्तों? कैल्सीफोरल। वहीं पे हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तब आप बताएंगे रेटिनॉल। विटामिन बी का क्या है, तब आप बताएंगे थायमिन। और विटामिन सी का क्या है, तब बताएंगे एस्कॉर्बिक एसिड। क्या दोस्तों? एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है। कभी कभी ये प्रश्न जो है पेपर में आ जाते हैं, समझ गए? तो चलिए अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कौन से नंबर पर किया गया? बहुत अच्छा प्रश्न है। ए ऑप्शन 15 में, बी ऑप्शन है 26 में, सी ऑप्शन है 27 में और डी है 28 में। तो जल्दी से बताओ। बिल्कुल इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 26वें नंबर पर दोस्तों भारत के छत्तीसगढ़ राज्य का जो गठन है वो किया गया था। आपसे पूछे कब किया गया, तो आप बताएंगे 1 नवंबर 2000 में। कब दोस्तों? 1 नवंबर 2000 में 26वें राज्य के तौर पर भारत का जो राज्य है छत्तीसगढ़ उसका गठन किया गया था। अब वहीं पर 15वें नंबर पर कौन सा किया गया है, तब आप बताएंगे गुजरात 1960 में, है ना। और 27वें नंबर पर कौन था? तो दोस्तों 27वें नंबर पर उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को। 28वें नवंबर पर
झारखंड 15 नवंबर 2002, ठीक है, 2000 को, ठीक है। तो 27वें नंबर पर 9 नवंबर 2000 को किया गया उत्तराखंड का, 28वें नवंबर पर झारखंड का 15 नवंबर 2000 को, और 15वें नंबर पर दोस्तों गुजरात 1960 में, और 26वें नंबर पर अपना कर्नाटक जो है वो किया गया था। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि 1 नवंबर 2000 में किया गया। अगला प्रश्न है, सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन है केरल, बी है झारखंड, उत्तराखंड, सी है उत्तर प्रदेश, और डी है उड़ीसा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। केरल में दोस्तों सबरीमाला मंदिर जो है वो स्थित है, ठीक है। देखिए, महत्वपूर्ण मंदिरों से मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप लोगों को देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जहाँ से जाके देख लीजिए। अगला प्रश्न है, रक्त में स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन के। तो बिल्कुल इसका विटामिन के जो है ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, विटामिन के, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। और अगर हम इसके रासायनिक की बात करें तो फ्लोवोक्विनोन है इसका विटामिन के का रासायनिक नाम। इन सभी का मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो आपको रक्त के स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन जो है विटामिन के है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? यहाँ मरुस्थल कर लीजिए, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? ए ऑप्शन है थार, बी है सहारा, डी है दोस्तों बी है सहारा, है ना, और डी है गोबी, और सी है गोबी, और डी है दोस्तों टकलामकान। तो इसका सही आंसर क्या लगाएंगे? बिल्कुल, तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल दोस्तों सहारा मरुस्थल है, और ये कहाँ पर स्थित है? ये दोस्तों अफ्रीका में स्थित है, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, ठीक है। और हम थार की बात करें तो ये एशिया में स्थित है। कहाँ पर दोस्तों? एशिया में है। आगे बात करेंगे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश विशेष से जौनपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? क्या जौनपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ए ऑप्शन है गंगा, बी है दोस्तों ए ऑप्शन है गंगा, और बी है गोमती, सी है यमुना, और डी है दोस्तों सरयू। आप जल्दी से इसका सही आंसर लगाइए। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। गोमती नदी के किनारे दोस्तों जौनपुर जो है वो बसा हुआ है। वहीं अगर हम गंगा के किनारे वाले शहरों की बात करें तो कानपुर, कन्नौज, इलाहाबाद, हरिद्वार वगैरह ये जो है गंगा के किनारे हैं। यमुना के किनारे वाली बात करें तो दोस्तों आगरा, मथुरा यमुना के किनारे बसे हुए हैं। सरयू के किनारे की बात करें तो दोस्तों अयोध्या जो है वो सरयू के किनारे बसी हुई है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। गोमती नदी के किनारे जौनपुर है, लखनऊ है, ये जो है वो बसे हुए हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य को चाय का उत्पादन राज्य नहीं माना जाता? बहुत अच्छे से प्रश्न को पढ़ना है आपको। ए ऑप्शन है असम, बी है केरल, सी है पश्चिम बंगाल, और डी है दोस्तों छत्तीसगढ़। देखिए, वीडियो लंबा हो जाए तो आप टेंशन मत लिया करो, क्योंकि मैं एक क्वेश्चन से कोशिश करता हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बताने की कोशिश हो सके, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए, और सबसे बड़ी शिकायत आपसे ये है कि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, देखते तो हो लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो प्लीज़ यार कर लीजिए। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना, छत्तीसगढ़। तो भारत का राज्य है, उनमें से असम में दोस्तों, केरल में और पश्चिम बंगाल में, इन तीनों में चाय जो है वो होती है, लेकिन छत्तीसगढ़ में चाय की उत्पादन नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये थे दोस्तों आज के इम्पोर्टेंट जीएस के क्वेश्चन, जो कि इनकी पेपर में आने की संभावना बहुत अधिक रहेगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।